एपिसोड 1 to 10। अध्याय 1, ब्रेकअप और एक नई शुरुआत। एक थी शॉप में चाय के एक कप की कीमत 200 रुपये थी। एक साधारण छात्र के लिए ये काफ़ी महंगा था, फिर भी सामने बैठी लड़की के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी, एकदम छरहरा बदन और मासूम चेहरा, जिसे देखकर किसी के भी दिल में पहली मोहब्बत का एहसास जग जाए। लेकिन जब उसने माथे पर बल डाला तो वह काफ़ी सख्त और घमंडी नजर आने लगी। उसने ठंडी निगाहों से ऊपर देखा और कहा, चलो अब हमारा ब्रेकअप। आर्यन ने अपनी चाय की एक चुस्की ली। स्वाद वाकई लाजवाब था। उसने लड़की की बात पर ऐसे ध्यान दिया जैसे कुछ सुना ही ना हो। ठीक है, उसने बड़ी सहजता से कहा। तारा उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए आर्यन ने काफी पैसे खर्च किए थे, लेकिन अफसोस, उसने कभी तारा का हाथ तक नहीं छुआ था। अब जब उसने रिश्ता तोड़ लिया था तो आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसके जीवन में केवल एक ही इंसान के लिए जगह थी। तारा को शायद यकीन नहीं हुआ कि उसने इतनी आसानी से हाँ कह दिया, इसलिए वह अपनी बात दोहराती रही। तुम मुझे वह सब नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। मुझे शॉपिंग पर जाना पसंद है, पर तुम मेरी पसंद की चीजें नहीं खरीद सकते। मुझे बड़े कैफे की महंगी कॉफी पीनी है, पर तुम मुझे वहां नहीं ले जा सकते। तुम ही बताओ, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? मैं भला तुमसे रिश्ता क्यों न तोड़ूं? वैसे तुमने अभी क्या कहा? आर्यन ने अपनी ठंडी चाय खत्म की, खड़ा हुआ और लापरवाही से हाथ हिलाया। तो फिर अलविदा। उसने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। तारा वहीं सन रह गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह वही आर्यन है जिसे वह जानती थी। आखिरकार आर्यन लंबे समय तक उसके पीछे पड़ा रहा था। वह हर रात 10 बजे तक उसे मैसेज करता था और रोज सुबह ठीक 8 बजे उसका हालचाल लेता था। अब उसके खुद आगे बढ़कर ब्रेकअप स्वीकार कर लेने से तारा को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे और खड़ी हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने बिल के पैसे नहीं दिए हैं। आर्यन, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे इसके लिए 400 रुपये क्यों देने पड़ रहे हैं? तुम हद से ज्यादा गिर गए हो। उसे लगा कि आर्यन ने बिल न भरकर बहुत गलत किया है। ये लड़का पूरी तरह बदल चुका था। डॉट डॉट डॉट। खैर, अगर वह जाना चाहता है तो जाए। एक गया, दूसरा आएगा। अगर ब्रेकअप हो गया है तो होने दो। उसे कोई और ज्यादा बात मानने वाला लड़का मिल जाएगा। आर्यन ने अपना फोन निकाला और बिना किसी झिझक के तारा का नंबर डिलीट कर दिया। उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। भैया, मैंने सुना कि आपका ब्रेकअप हो गया है। आप ठीक तो हैं? ये तारा बहुत बुरी है। उसने सोशल मीडिया पर आपका मजाक उड़ाया है, आरुषि ने लिखा था। आर्यन ने जवाब दिया, अच्छा, सच में? आरुषि ने आगे लिखा, हाँ। उसने कहा कि आप उसे टी शॉप ले गए और पैसे भी नहीं दिए। वह आपको धोखेबाज कह रही है। असल में वह खुद वैसी है। आर्यन जोर से हंस पड़ा। उसे इस बात का बुरा नहीं लगा। हाँ, वह शायद वैसा ही था। लेकिन वह अगला आर्यन 20 साल बाद का था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने कॉलेज के दिनों में वापस लौट आएगा। जैसे ही उसने एक आवाज सुनी और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखा, उसका चेहरा खिल उठा। शेयर बाजार का सबसे शक्तिशाली पुनर्जन्म लेने वाला खिलाड़ी आर्यन। लेवल 1। अनुभव अंक 0%। पैसे खर्च करने से अनुभव बढ़ेगा और लेवल ऊपर जाएगा। संपत्ति 10,000 रुपये। क्षमता, रोजाना एक बार किसी भी शेयर के भविष्य का अंदाजा लगाने की शक्ति। लेवल बढ़ने पर और भी सटीक भविष्यवाणियां संभव होंगी। अपने पिछले जीवन के अनुसार तारा से ब्रेकअप के बाद उसे एक बड़ा ट्रेडर बनने में 20 साल लग गए थे। तब उसकी संपत्ति 100 अरब रुपये से ज्यादा थी और उसका अपना एक बहुत बड़ा निवेश ग्रुप था। वह महंगी गाड़ियों में घूमता था और दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में उसके अपने आलीशान विला थे। उसने कई खूबसूरत लड़कियों को डेट भी किया था। लेकिन वह वाकई में खुश नहीं था। बेशक इसका तारा से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस एक राह चलती मुसाफिर थी। जिसे खोने का उसे सबसे ज्यादा अफसोस था वह थी उसकी छोटी बहन आरुषि। उसने अपने फोन में एक फोटो देखी। फोटो में लड़की साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी। अब जब वह आरुषि को जिंदा और हंसते खेलते देख पा रहा था तो उसे लगा कि उसका वापस आना सफल हो गया। अरबों की संपत्ति का क्या फायदा? वह आरुषि के सामने कुछ भी नहीं थी। पिछले जीवन में उसने शेयर बाजार का बादशाह बनने में 20 साल लगा दिए, लेकिन उसकी इकलौती बहन आरुषि बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हो गई थी। जब तक उसकी बीमारी का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था जिसे वह हर हाल में बदलना चाहता था। वह भगवान का शुक्रगुजार था कि उसे यह मौका मिला। आरुषि की फोटो देखकर आर्यन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। भले ही अभी उसके पास कुछ न हो, लेकिन जब तक आरुषि उसके साथ है वह उसे दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की बनाकर छोड़ेगा। जवाब न पाकर आरुषि ने उसे फिक्र के मारे फोन किया। उसे डर था कि कहीं उसका भाई कोई गलत कदम न उठा ले। भैया, आप ठीक तो हैं? चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए भविष्य में एक अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। उस तारा में रखा ही क्या था? आपने उससे पीछा छुड़ाकर अच्छा ही किया। भैया, दुखी मत होइए। चलिए, मैं आपको आज बाहर खाना खिलाती हूँ, ठीक है? आरुषि को बाहर का साधारण खाना बहुत पसंद था, उसके लिए वही सब कुछ था। लेकिन आर्यन अब उसे सिर्फ इतने से खुश नहीं रहने देना चाहता था। उसने प्यार से कहा, फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरुषि, मैं
तुझे ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। हम दुनिया के सबसे बड़े होटलों और आलीशान रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। मैं तुझे हर वो चीज़ दूंगा जो सबसे बेहतरीन होगी। आरुषि हंस पड़ी। ठीक है भैया, आप सबसे अच्छे हैं। आर्यन ने फोन रखा। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अब कोई नासमझ लड़का नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने बाजार के उतार चढ़ाव में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। वह अपने हॉस्टल के कमरे में जाना चाहता था जहां उसका कंप्यूटर था। उसने अपनी जेब में बचे हुए पैसों का हिसाब लगाया। पार्ट टाइम मकाम के बाद उसके पास लगभग 5,000 रुपये होने चाहिए थे। अगर सिस्टम ने उसे सही जानकारी दी तो वह इन 5,000 को दोगुना या उससे भी ज्यादा कर सकता था। वह भूल नहीं सकता था कि वह एक असली प्रोफेशनल ट्रेडर था। अब सिस्टम के साथ वह और भी कमाल कर सकता था। वह अपने कमरे में पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसका सामना अपने रूममेट से हुआ। उसे देखते ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में उसका स्वागत किया। आर्यन, सुना है कॉलेज की सबसे हसीन लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया। कुंवारा होने की बधाई हो। उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो तारा जैसी लड़की को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। अच्छा ही हुआ पीछा छूटा। ऐसे मुश्किल कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए। सही बात है। सिंगल लोग जिंदाबाद। आज रात हम सब फिर से साथ में बाहर चलेंगे। जो दोस्त करीब थे वे उसका दुख कम करने के लिए मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी एक लड़का अंदर आया और तंज कसते हुए बोला। वह तारा थी, उसे पाना इसके बस की बात कहाँ थी। मैंने पहले ही कहा था, वह इसे सिर्फ एक चलता फिरता एटीएम समझती है। क्या मजाक है, इसे सच में लगा कि वह इसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। वह तो बस इसे लूट रही थी। अध्याय 2 रेशियो 500 रुपये की हैसियत। उस लड़के का नाम राहुल था। वह एक रईस परिवार से ताल्लुक रखता था और आर्यन से सिर्फ इसलिए चिढ़ता था क्योंकि वह तारा को डेट कर रहा था। वह जलन से भरा हुआ था। अब जब आर्यन का ब्रेकअप हो गया था तो वह अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था और मजे ले रहा था। आर्यन ने अपने होंठ भींचे और उसकी बात को दिल पर नहीं लिया। उसने बस लापरवाही से कहा, चिंता मत करो, उसे जल्द ही पछतावा होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा, राहुल को यह मजाक लगा और वह जोर से हंस पड़ा। हाँ जरूर, उसे बहुत पछतावा होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुद को समझते क्या हो? आर्यन, मैं जानता हूं कि तुम किस तरह के परिवार से आते हो। जितना मैं एक दिन में खर्च करता हूं उतनी तुम्हारी महीने भर की पॉकेट मनी भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे पछताने पर मजबूर कर दोगे? आर्यन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कुछ नहीं कहा। उसने अपना पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप बाहर निकाला। वह अब शेयर बाजार की हलचल देखने वाला था। शेयर बाजार आखिर क्या था? इसमें भारतीय शेयर बाजार और विदेशी बाजारों के उतार चढ़ाव शामिल थे। भारतीय शेयरों को कई श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स। ये सभी शेयर 3-1 ट्रेडिंग मॉडल पर चलते थे। यानी आप आज खरीद सकते थे और दूसरे दिन बेच सकते थे। साथ ही इसमें केवल लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती थी, जिसका मतलब था कि सबसे कम कीमत पर खरीदो और सबसे ऊंची कीमत पर बेचने की उम्मीद करो। वे शेयरों की कीमतों के अंतर से पैसा बना रहे थे। विदेशी मुद्रा बाजार 3-0 के साथ ट्रेड किया जा सकता था, जिसका मतलब था कि उसी समय खरीदना और बेचना संभव था। इसके अलावा कोई भी कुछ 100 पॉइंट्स के साथ शॉर्ट सेलिंग कर सकता था। वह उन्हें उच्चतम कीमत पर खरीद सकता था और अगर वे गिरते तो वह बहुत पैसा कमाता। ये 20वीं सदी के बाद की व्यापारिक दुनिया का पागलपन था। ये सबसे अधिक लाभदायक उद्योग था। वॉल स्ट्रीट के बड़े दिग्गज ट्रेडिंग के भरोसे ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने थे और फोर्ब्स की सूची में शामिल हुए थे। यहाँ कोई एक सेकंड में 100 अरब बना सकता था और दूसरे सेकंड में 100 अरब खो सकता था। जीतने वाला राजा था और हारने वाला अपराधी। ये पूंजीवाद का खेल था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां एक विचार आपको स्वर्ग या नर्क पहुंचा सकता था। आर्यन शेयर बाजार की जांच कर रहा था। पास ही खड़े राहुल ने अपना मुंह बनाया और सोचा कि वह दिखावा कर रहा है। उसने आर्यन का मजाक उड़ाया। फिर वह बाकी रूममेट्स को खाने के लिए बाहर ले जाने लगा। क्या तुम शेयर बाजार देख रहे हो? क्या नाटक है? दोस्तों, चलो आज रात बाहर डिनर के लिए चलते हैं। मैंने कुछ लड़कियों को भी बुलाया है। एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट है। सभी लड़के बिल आपस में बांट लेंगे। 500 रुपये दो और तुम्हें हमारे कॉलेज की लड़कियों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। राहुल की बात सुनकर कुंवारे रूममेट्स की आंखें चमक उठीं। उन्होंने खुशी खुशी पैसे दे दिए। राहुल भाई, मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी अपनी सिंगल लाइफ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। राहुल, मैं तुम्हें 500 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर मुझे गर्लफ्रेंड मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और ग्रुप के साथ निकल गया। उन्होंने आर्यन की बिल्कुल परवाह नहीं की। आखिरकार उसकी नज़र में आर्यन 500 रुपये देने की हैसियत नहीं रखता था। किसी ने आर्यन को भी साथ चलने के लिए पूछने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने चेहरे पर तंजिया मुस्कान के साथ हाथ हिला दिया। क्या वह लड़का खाने के लिए 500 रुपये दे सकता है? मजाक बंद करो, वह ये खर्च नहीं उठा सकता। सब उसे छोड़ो, हमारे लिए मजा करना सबसे जरूरी है। लड़कों का ग्रुप आर्यन पर ध्यान दिए बिना चला गया, जो उस समय बाजार की गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था। आपको वित्तीय जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई है। कृपया ध्यान दें कि बाजार खुलने के बाद उद्धरण चिन्ह विदेशी मुद्रा USD JPY के लिए उतार चढ़ाव की सीमा एक राउंड पॉइंट है। इंडेक्स पर उतार चढ़ाव 105.8 से 106.8 है।
अचानक इस विदेशी मुद्रा की चाल की भविष्यवाणी हो गई। यह क्या था? यह एक विदेशी मुद्रा लीवरेज ट्रेड था। हालांकि यह केवल 1% या उससे कम दिख रहा था, लेकिन भूलिए मत, लीवरेज का उपयोग करके इसे कई गुना बढ़ाया जा सकता था। एक ब्रोकर मिलने के बाद वह कुछ हजार रुपयों का उपयोग करके लाखों का लाभ कमा सकता था। फिर भी इसकी एक कीमत थी। अगर वह बहुत ज्यादा हार जाता तो उसे उन लाखों की भरपाई करनी पड़ती। कोई भी आसानी से बैंक के अरबों के कर्ज में डूब सकता था। आर्यन का चेहरा निडर था। उसने एक ब्रोकरेज फर्म ढूंढी और सबसे पहले 100 गुना लीवरेज के अनुसार गणना की। लगभग 0.1 की वृद्धि 10% का मुनाफा दिलाती। यानी सबसे बड़ा उतार चढ़ाव 100% लाभ दिला सकता था। वह 10,000 रुपये को 20,000 रुपये में बदल सकता था। बेशक यह इतना सरल नहीं था। ये सिर्फ 1 से 2 बनाने जैसा आसान नहीं था। 100% मुनाफे का उतार चढ़ाव 10 गुना से ज्यादा मुनाफा दे सकता था। आर्यन इस भविष्यवाणी के लिए वास्तव में आभारी था। 30-0 ट्रेडिंग समय पर लीवरेज का उपयोग करते हुए यह उसे जल्दी पैसा कमाने की अनुमति देता। अगर वह भविष्य में भी ऐसी भविष्यवाणियां पा सका तो वह सब हासिल कर लेगा जो उसके पास पहले था। और अब कदम उठाने के बाद उसे मुनाफा हुआ। हाथ में 1,000 रुपये के साथ वह केवल एक छोटे लीवरेज से शुरुआत कर सकता था। हालांकि आर्यन चिंतित नहीं था। जब तक वह पैसा बना रहा था सब ठीक था। वह थोड़े ही समय में किस्मत बदल सकता था। आज विदेशी मुद्रा का उतार चढ़ाव अच्छा था। 105.9 पर 10% मुनाफा कमाया। 106.0 पर 20% मुनाफा कमाया। बेचने के बाद उसने शॉर्ट पोजीशन जारी रखी। उसने 1 मिनट के भीतर 106 की कीमत पर खरीदा और फिर गिरने का इंतजार करने लगा। 105.8 पर 20% मुनाफा। 105.7 पर 30% मुनाफा। 2 बार के बाद उसने 1,000 रुपये से 1,600 रुपये बना लिए। बेशक ये तो बस शुरुआत थी। आखिरकार अभी 10 मिनट से भी कम समय हुआ था। 10 मिनट के बाद आर्यन ने 500 रुपये कमा लिए थे। अगर वह अगले 10 मिनट तक जारी रहता तो वह 3,000 रुपये बना सकता था। अगले 10 मिनट बाद वह आसानी से 5,000 रुपये से ज्यादा कमा सकता था। 1 घंटे या उससे ज्यादा समय में उसे 10,000 रुपये मिल सकते थे। शेयर बाजार में ट्रेडिंग इसी तरह खौफनाक और रोमांचक थी। आर्यन ने ट्रेड करना जारी रखा। उसे और किसी बात की परवाह नहीं थी। आखिरकार पैसा कमाना इस दुनिया की सबसे सुखद चीज थी। वह अब केवल पैसा बनाना चाहता था। लीवरेज को 2 गुना करने, पूंजी बढ़ाने और हर बार अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उसे पूरा ध्यान लगाना पड़ा। उसके पास पानी पीने या यहां तक कि बाथरूम जाने का भी समय नहीं था। समय बीतता गया। 1.5 घंटे के बाद लड़के अपना डिनर खत्म करके वापस लौट आए। वे पछतावे से भरे चेहरों के साथ हॉस्टल लौटे। जाहिर था कि उस मुलाकात के दौरान उन्हें किसी लड़की का नंबर नहीं मिला था। किसी लड़की को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं था। सिर्फ एक ही शख्स था जिसके चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। राहुल ने कहा, देखा, मैं काफी लकी हूं कि मुझे उस हसीना का नंबर मिल गया। बाकी लड़के जल्दी से उसकी तरफ झुक गए और उसकी चापलूसी करने लगे। राहुल, तुम्हें स्नेहा का नंबर मिल गया। तुम कमाल हो। सही बात है। अगली बार जब मिलो तो मुझे भी साथ ले चलना। राहुल का चेहरा घमंड से भरा था। उसने हॉस्टल के कमरे में नजर दौड़ाए और बाकी लड़कों की परवाह नहीं की। मैं अलग हूं, उसने कहा, मैं जिस लड़की को चाहूं उसे आसानी से पा सकता हूं। कुछ लोग तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ रहने के लायक ही नहीं हैं। बाकी लड़के तुरंत समझ गए कि उसका इशारा किसकी तरफ है और उन्होंने आर्यन की ओर देखा। उन्होंने देखा कि आर्यन अब भी अपने लैपटॉप में डूबा हुआ है। उनमें से कुछ उत्सुकता से उसके पास पहुंचे। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरी दोपहर लैपटॉप पर ही रहे। तुम ठीक तो हो? ये अंग्रेजी के शब्द क्या हैं? आर्यन, तुम इतने काबिल कब से हो गए कि तुम्हें अंग्रेजी भी समझ आने लगी? अध्याय 3, 1 मिनट में हजारों का खेल। विदेशी मुद्रा बाजार में माहिर होने के लिए अंग्रेजी की समझ होना जरूरी था और आर्यन ने बहुत पहले ही अंग्रेजी सीख ली थी। वह बुनियादी बातचीत में कुशल था और वैश्विक समाचारों को आसानी से पढ़ सकता था। जब उसने अपने रूममेट्स की आवाजें सुनी तो उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। 1 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार ट्रेडिंग करना थका देने वाला काम था, लेकिन नतीजा शानदार रहा था। अब उसके पास 1,08,000 रुपये थे। जी हाँ, सिर्फ 1,000 रुपये से उसने अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ाया और उसे 1,08,000 रुपये बना दिया। 8,000 रुपये निकालने के बाद उसने बाकी के 1,00,000 रुपये को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अपनी पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया। बिना किसी सिस्टम की भविष्यवाणी के भी उसके लिए दिन का 15% कमाना आसान था। आखिर वह एक जमाने का दिग्गज ट्रेडर था। उसने एक उभरती हुई सोलर एनर्जी कंपनी के शेयर 100 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे। ये कुल 1,00,000 रुपये का निवेश था। आज वह भारतीय शेयरों की बढ़त को लेकर बहुत आश्वस्त था। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा, क्या कोई मेरे लिए खाना ला सकता है? इनाम के तौर पर मैं उसे 100 रुपये दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा उसके रूममेट्स तुरंत उसके पास आ गए। जब उन्होंने सुना कि उन्हें सिर्फ एक काम के लिए 100 रुपये मिल सकते हैं तो वे तुरंत राहुल को छोड़कर, जो अब भी शेखियां बघार रहा था, आर्यन के पास पहुंच गए। अब उनका बर्ताव आर्यन के प्रति बहुत उत्साहजनक था। आर्यन भाई, क्या बात है? आप अचानक इतने दरियादिल कैसे हो गए? वाह, एक चक्कर लगाने के 100 रुपये।
आपको क्या खाना है? मैं अभी लेकर आता हूँ। आर्यन भाई, आप अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? अभी आप क्या कर रहे थे? आप इसमें काफी माहिर लग रहे हैं। सही कहा, क्या ये शेयरों का ग्राफ नहीं है? आर्यन भाई, क्या आप शेयर बाजार के बारे में जानते हैं? आर्यन हंसा और सहज भाव से बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी 1 लाख रुपए कमाए हैं। कमरे में मौजूद लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्यन ने सिर्फ 1 घंटे में 1 लाख रुपए ये कमा लिए हैं। उन्हें अपनी ही सुनने की शक्ति पर शक होने लगा। आर्यन भाई, आप तो रईस बन गए। सिर्फ 1 घंटे में 1 लाख रुपए। हे भगवान, अरे बाप रे, आर्यन भाई, आप तो वाकई उस्ताद निकले। ये तो कमाल है। प्लीज मुझे भी सिखा दो कि यह कैसे करते हैं। हाँ भाई, मुझे भी अपनी पॉकेट मनी निकालनी है। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे बता दो कि कौन से शेयर खरीदने हैं। मैं आपके लिए खाना भी लाऊंगा और उसके पैसे भी मैं ही दूंगा। वे सब बहुत उत्साहित थे। वे सचमुच आर्यन से पैसा कमाने का तरीका पूछना चाहते थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। उसे कुछ जानक आरी साझा करने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि राहुल को छोड़कर वह बाकी रूममेट्स के काफी करीब था। अगर तुम लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो, उसने बिना सोचे कहा, तो आईटीसी या टाटा के शेयर अच्छे हैं। तुम उन्हें खरीद सकते हो। बेशक, उनकी कीमत काफी है। अगर तुम एक अच्छी मात्रा में शेयर खरीदना चाहते हो, तो तुम्हें कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए होंगे। उन्हें तब तक मत बेचना जब तक उनकी कीमत 40-50% न बढ़ जाए। लड़कों का समूह हैरान था। वे आर्यन की बातों को ध्यान से सुन रहे थे और नोट कर रहे थे। वे वास्तव में उत्सुक थे कि क्या शेयरों की कीमत इतनी बढ़ सकती है। आर्यन भाई, क्या ये सच है? ये लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम इंतजार करें तो हमारा पैसा 1.5 गुना हो जाएगा? क्या 1.5 लाख लगाकर 2 लाख से ज्यादा मिलेंगे? वाह, क्या शेयर बाजार से ऐसे पैसे कमाए जाते हैं? पर अगर बाजार गिर गया तो? अगर कीमत आधी रह गई, तो हमारे पैसे डूब नहीं जाएंगे? वे शेयर बाजार की ताकत समझ रहे थे। यह मुमकिन नहीं था कि सब कुछ एक साथ बढ़ जाए। गिरावट भी आ सकती थी। आज के बाजार का रुख काफी अच्छा है, आर्यन ने गर्व से कहा। अगर आज मेरे पास और पैसे होते तो मैं और निवेश करता। देखो, अभी कीमत क्या है, और जब आज बाजार बंद होगा तो ये कम से कम 10% ऊपर होगा। उद्धरण चिन्ह। सब दंग रह गए। आर्यन की बात सुनने के बाद उन्होंने बाजार का रुख देखा और पाया कि शेयर सचमुच ऊपर जा रहे थे। और अंत में वे उसी स्तर पर जाकर रुके जिसकी आर्यन ने उम्मीद की थी। लड़के उत्साहित हो गए और आर्यन को घेरकर शेयर बाजार के बारे में पूछने लगे। किसी ने खुद आगे बढ़कर उसके लिए खाना खरीदा और उसे लाकर दिया। आर्यन को इस तरह केंद्र में देखकर राहुल का चेहरा बुरी तरह उतर गया। उसे लगा जैसे वह सबके सामने एक मजाक बनकर रह गया है। डॉट 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 अगली सुबह उठने के बाद आर्यन ने कल खरीदे गए सोलर एनर्जी के शेयरों की जांच की। उसका अंदाजा सही निकला। उम्मीद के मुताबिक वे 20% बढ़ चुके थे। उसकी 1 लाख रुपए की संपत्ति अब 1,20,000 रुपए हो गई थी। 20,000 रुपए और निकालने के बाद आर्यन ने अपना फोन निकाला और आरुषि को मैसेज किया। बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लिए सबसे नया फोन खरीदा है। स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करो, मैं खुद उसे पहुंचाने आ रहा हूं। आरुषि ने तुरंत कई सवालिया निशानों के साथ जवाब दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन ने लिखा, मैंने शेयरों में कुछ पैसे कमाए हैं। कैसा लगा? तुम्हारा भाई कमाल का है ना? वाह भैया, आपने कितने पैसे कमाए? वह फोन तो बहुत महंगा आता है। आर्यन ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ज्यादा नहीं, बस कुछ लाख। आरुषि ने कहा, क्या आप 10,000 की बात कर रहे हैं? आप बहुत अच्छे हैं। आर्यन मुस्कुराया और स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। चलते समय उसकी नज़र किसी पर पड़ी। जब उसने तारा को देखा तो साफ था कि तारा ने भी उसे देख लिया था। तारा अपनी कुछ सहेलियों के साथ थी। आर्यन को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा और नाखुशी झलकने लगी। उसकी सहेलियां बोलने से खुद को रोक नहीं पाईं। तारा, क्या ये वही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या ये वही लड़का है जिसने चाय पी और तुम्हारे पैसे नहीं दिए? तुमने इससे ब्रेकअप करके बिल्कुल सही किया। ये बहुत गिरा हुआ इंसान है। सही कहा, तुम्हें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। ऐसे कंजूस आदमी से रिश्ता खत्म करना ही बेहतर था। उद्धरण चिन्ह। तारा बात नहीं करना चाहती थी। वह मुड़कर जाना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह सीधा चलते हुए एक मोबाइल शोरूम में दाखिल हो गया। तारा ने भौहें सिकोड़ी। वह उलझन में थी कि यह लड़का इस महंगे शोरूम में क्या कर रहा है। यहाँ के फोन बेहद महंगे थे, खासकर आईफोन 13 का लिमिटेड एडिशन। स फोन की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती थी। तारा की सहेलियां आपस में फुसफुसाने लगीं। हे तारा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मोबाइल स्टोर के अंदर गया है। वह वहां क्या कर रहा है? यह मत कहना कि वह वहां फोन खरीदने गया है। सबसे नया फोन कम से कम 70,000 का आता है। क्या वह इसे खरीद सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये कैसे मुमकिन है? जो लड़का चाय के 200 रुपये नहीं देना चाहता, वह आईफोन कैसे खरीदेगा? वह पक्का बस देखने गया होगा। तारा भी उत्सुक थी। एक पल के लिए वह जानना चाहती थी कि क्या आर्यन सच में फोन खरीद सकता है। वह अपनी सहेलियों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर आर्यन को दुकान के अंदर जाते देखने लगी। अंदर जाते ही आर्यन सीधा आईफोन 13 के प्रीमियम काउंटर पर गया। उसने कर्मचारी से कहा, मुझे सबसे ऊंचे मॉडल के 2 आईफोन चाहिए।
कर्मचारी की आंखें चमक उठीं और उसने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते सर, हमारे स्टोर में इस मॉडल की कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। दो फोन की कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपये होगी। क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? आर्यन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपना फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और भुगतान कर दिया। उसने पूरे पैसे एक बार में चुका दिए। अध्याय 4, सब कुछ उसके लिए। आर्यन का फैसला बहुत सटीक और तुरंत था। काउंटर पर बैठी महिला ये देखकर दंग रह गई। वह फौरन समझ गई कि यह लड़का किसी रईस परिवार से ताल्लुक रखता है। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उसने तुरंत आर्यन के लिए फोन पैक करना शुरू कर दिया। उस युवती ने बड़े उत्साह से कहा, हमारे स्टोर पर आने के लिए धन्यवाद सर। आपने 2 आईफोन 13 खरीदे हैं, इसलिए ये हमारी तरफ से आपका वीआईपी कार्ड है। इस कार्ड की मदद से भविष्य में जब भी कोई नया फोन लॉन्च होगा तो आपको उसे खरीदने में प्राथमिकता दी जाएगी। हम आपके लिए फोन पहले ही सुरक्षित रख लेंगे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने वीआईपी कार्ड ले लिया। भले ही उसे इसकी जरूरत न हो, पर आरुषि को यह जरूर पसंद आएगा। कोई भी लड़की इतने बड़े ब्रांड के मोबाइल फोन और वीआईपी ट्रीटमेंट के आकर्षण को नहीं ठुकरा सकती। वह इसे अपने पास रखेगा और आरुषि को दे देगा। वह उसे इस ब्रांड का हर नया मॉडल दिलाएगा। वह आरुषि के लिए सब कुछ करेगा। उसकी छोटी बहन के पास वो हर चीज होनी चाहिए जो दूसरों के पास है। उसने एक फोन अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लिया और दूसरा बैग हाथ में लेकर आरुषि से मिलने निकल पड़ा। उसने एक टैक्सी बुलाई और वहां से रवाना हो गया। तारा ये सब देख रही थी, आर्यन का दो महंगे फोन खरीदना और फिर टैक्सी में शान से निकल जाना। तारा जैसे सुध बुध खो बैठी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्यन एक साथ 13 फोन खरीदने की हैसियत रखता है। वह पूरी तरह सुन्न पड़ गई थी। उसकी सहेलियां भी हैरान थीं। उन्होंने फुसफुसाना और आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। तारा, ये सब क्या है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई गरीब और बेकार लड़का नहीं था? सही कह रही है, वह 1 लाख का फोन कैसे खरीद सकता है? और उसने तो 2 खरीदे हैं। उसने 2 फोन लिए, एक तो वह खुद इस्तेमाल कर रहा है, पर दूसरा किसके लिए है? क्या वह ये फोन अपनी किसी नई गर्लफ्रेंड को देने वाला है? तारा ने गुस्से में अपने दांत भींचे, उसका चेहरा उतर गया था। उसे बहुत कड़वाहट महसूस हो रही थी, खासकर ये देखकर कि आर्यन फोन लेकर चला गया। वह बहू तब परेशान थी। उसने आर्यन को गरीब समझकर ठुकरा दिया था, लेकिन अब उसने एक झटके में 2 आईफोन खरीद लिए थे। उसे अब लगने लगा था कि आर्यन अब तक शायद नाटक कर रहा था। ये लड़का असल में बहुत अमीर, लंबा और हैंडसम था। वह चिढ़ गई और उदास हो गई। उसने अपना फोन निकाला और खुद को रोक नहीं पाई। उसने आर्यन को फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उसने रिक्वेस्ट के साथ एक मैसेज भी लिखा, तुम वह दूसरा फोन किसे देने जा रहे हो? ... आर्यन टैक्सी में बैठकर आरुषि के स्कूल पहुंचा। जब उसने तारा का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की, बस एक छोटी सी बातचीत की। आर्यन, क्यों? क्या तुम्हें चाहिए? तारा, तुम मुझे तो दोगे नहीं। आर्यन, ये किसी और के लिए है। तारा, किसके लिए? आर्यन, उससे तुम्हें क्या लेना देना? उद्धरण चिन्ह। तारा, तुम बहुत बुरे हो। आर्यन मन ही मन हंसा। ये लड़की अब भी खुद को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी। वह पुरानी यादों में फंसने वाला इंसान नहीं था। उसने सीधा जवाब भेजा, तारा, मेरा तुमसे अब क्या रिश्ता है? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या अब यह मायने रखता है कि मैं क्या करता हूँ? तारा का जवाब आना बंद हो गया। आर्यन को उसकी परवाह भी नहीं थी। उसे आरुषि से मिलना था और उसे फोन देना था। वह आरुषि को आज एक शानदार डिनर पर ले जाने वाला था। उधर मैसेज देखकर तारा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह पछता रही थी और उसका पछतावा सिर्फ उस महंगे फोन को लेकर था। वह सच में वह फोन चाहती थी जिसकी कीमत 1 लाख रुपये थी। उसने अपने हाथ में पकड़े पुराने फोन को देखा। वह पिछले साल का मॉडल था। वह इस नए फोन के सामने क्या था? लेकिन अब वह आर्यन से कुछ मांगने के लायक नहीं बची थी। वह इतनी उदास हो गई कि सहेलियों के साथ घूमने का मूड भी खत्म हो गया और वह रोती हुई अपने हॉस्टल की ओर चली गई। तारा का मूड खराब था, पर आर्यन बहुत खुश था। टैक्सी रुकते ही उसने फोन रखा। उसने देखा कि आरुषि उसका इंतजार कर रही थी। वह पतली और शालीन लड़की था। बड़ी, लगभग 5 फीट 3 इंच लंबी, जिसके खूबसूरत बाल हवा में लहरा रहे थे। वह छोटी सी बच्ची अब बड़ी हो गई थी। आर्यन को देखते ही वह खुशी से उसकी तरफ दौड़ी और उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगी। भैया, आप कमाल के हैं। आपने इतने सारे पैसे कमा लिए। वाह! उद्धरण चिन्ह। मुझे पता था भैया, आप सबसे अच्छे हैं। हे, मुझे मेरी पॉकेट मनी चाहिए। आर्यन जोर से हंसा और आरुषि के बालों को सहलाया। वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। ठीक है, आज रात जब मैं और पैसे कमाऊंगा तो तुझे पॉकेट मनी भी दूंगा। तू उसे अच्छे से इस्तेमाल करना। उद्धरण चिन्ह। उसने फोन का डिब्बा उसे थमा दिया। नया फोन हाथ में लेते ही आरुषि का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने खुशी के मारे आर्यन के गाल पर किस किया। वह 7वें आसमान पर थी। आर्यन मुस्कुराया। वह आरुषि के इस लाड प्यार का आदी था। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह उलझन में था कि वह कौन है। वह आरुषि की उम्र की ही थी, छोटी सी प्यारी लड़की जिसका चेहरा गोल था। उसके लंबे काले बाल सीधे थे, जिन्हें देखकर किसी के मन में भी उसकी रक्षा करने का भाव जाग जाए। वह दिखने में वाकई सुंदर थी। आरुषि ने आर्यन की नज़र भांप ली और मुस्कुराते हुए उसे अपनी सहेली के पास ले गई। भैया, मिलिए मेरी सबसे अच्छी दोस्त नेहा से।
हे कैसी लगी? मैंने कहा था ना मैं आपको एक गर्लफ्रेंड दिलवाऊंगी। नेहा सुंदर है ना? नेहा थोड़ी झेप गई, वह स्वभाव से शर्मीली लग रही थी। आरुषि की बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आर्यन को वह मासूम लगी और उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। नमस्ते, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए सहजता से कहा, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये बस मजाक कर रही है। तुम इसकी दोस्त हो तो मेरी भी दोस्त हो। आर्यन का व्यवहार बहुत दोस्ताना था। नेहा ने पलकें झपकाईं और फिर धीरे से आर्यन से हाथ मिलाया। आर्यन ने उसका छोटा सा हाथ हल्का सा दबाया। नेहा अब भी शर्मा रही थी। आर्यन को ये सब दिलचस्प लगा और उसने पूछा, तुम लोग डिनर के लिए कहाँ जाना चाहती हो? आरुषि की आंखें चमक उठी। मैं तो केएफसी जाना चाहती हूँ। भैया हमें ले चलिए। आर्यन अब आरुषि को वह साधारण फास्ट फूड नहीं खिलाना चाहता था। इस जीवन में वह उसे स्वस्थ और सबसे बेहतरीन चीजें देना चाहता था। उसने गंभीरता से कहा, बाहर का वह खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पास में ही राज पैलेस होटल है ना, हम वहीं चलेंगे। आरुषि का चेहरा एकदम से बदल गया और उसने हैरानी से कहा, मैंने सुना है वह होटल बहुत महंगा है। वहां तो एक आदमी के खाने का खर्च भी हजारों में आता है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 5। डिजिटल करेंसी में भारी गिरावट। 1000 रुपये आर्यन के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं थी। आने वाले दशकों में तो वह खाने पर लाखों खर्च करने वाला था। वह दुनिया के बेहतरीन होटलों में रुक चुका था और हर तरह के लजीज व्यंजनों का स्वाद चख चुका था। एक व्यक्ति पर 1000 रुपये का खर्च करना उसके लिए बहुत ही मामूली बात थी। आर्यन ने हाथ बढ़ाकर प्यार से आरुषि के माथे पर एक हल्की चपत लगाई और सहज भाव से बोला, आगे से ध्यान रखना, कम से कम 1000 रुपये वाली चीज ही खाना। ये घटिया फास्ट फूड मत खाया करो, समझी? आरुषि मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। उसने महसूस किया कि उसका भाई वाकई बदल गया है। वह पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। वह उन्हें राज पैलेस होटल ले जा रहा था। उन दोनों लड़कियों ने पहले कभी वह जगह अंदर से नहीं देखी थी और वे देखना चाहती थी कि वह होटल कितना आलीशान है। वे आर्यन के पीछे पीछे चल पड़ीं। उन्होंने होटल के लिए एक ऑटो लिया। आर्यन ने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। बिना गाड़ी के बड़ी असुविधा होती थी। उसने तय किया कि जैसे ही थोड़े और पैसे हाथ आएंगे, वह सबसे पहले अपने लिए एक गाड़ी खरीदेगा। वे राज पैलेस के अंदर दाखिल हुए। होटल की भव्य सजावट देखकर दोनों लड़कियां दंग रह गईं। ऐसे आलीशान होटलों में सेवा बहुत शानदार होती थी। यहाँ काम करने वाले वेटर वर्दी में थे और उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। एक वेटर उत्साह के साथ आगे आया और मुस्कुराकर पूछा, नमस्ते सर, क्या आपने कोई टेबल बुक की है? नहीं, आर्यन ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, हमें कोई शांत जगह दे दीजिए। वेटर ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आर्यन का व्यवहार बहुत ही स्वाभाविक था, उसे वहां जरा भी अजीब नहीं लग रहा था। नेहा ये सब उत्सुकता से देख रही थी। वह आरुषि के करीब झुकी और धीरे से पूछा, आरुषि, तुम्हारे भैया कितने कूल हैं? क्या वह अक्सर यहाँ आते हैं? उद्धरण चिन्ह। आरुषि के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उसने थोड़ी शेखी बघारते हुए कहा, मेरे भैया बहुत प्रभावशाली हैं। भले ही वह यहाँ पहली बार आए हों, पर उनकी काबिलियत तो देखो। वह पढ़ाई में भी अव्वल हैं और अभी उन्होंने एक झटके में 1 लाख रुपये कमाए हैं। आगे चलकर तो वह करोड़ों कमाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई इतना शानदार हो सकता है। वह पूरी तरह हैरान थी। उनकी बातचीत सुनकर आर्यन मन ही मन हंसा। वह कहना चाहता था कि करोड़ों कमाना उसका असली लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य तो अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा करना है। राज पैलेस का खाना वाकई लाजवाब था। वहाँ कई घरेलू डिशेज थीं, लेकिन उनका स्वाद अद्भुत था। उदाहरण के तौर पर वहाँ का विशेष सूप जिसकी कीमत 500 रुपये थी, बहुत स्वादिष्ट था। उन तीनों के खाने का कुल बिल लगभग 3000 रुपये आया। यह कोई बड़ी रकम नहीं थी और आर्यन इसे आसानी से चुका सकता था। खासकर जब उसने आरुषि को बड़े चाव से खाते देखा तो उसे बहुत सुकून मिला। आरुषि उत्साहित होकर कह रही थी कि यह केएफसी से कहीं बेहतर है। आर्यन के चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान आ गई। वह और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी बहन की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी कर सके। आज की भविष्यवाणी उसे अब और ज्यादा पैसा कमाने का मौका देने वाली थी। वह जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए बेताब था। डिनर के बाद तीनों बाहर आए। आर्यन ने उन्हें विदा किया और अपने हॉस्टल लौट गया। दोनों लड़कियां उसे जाते हुए देख रही थीं। नेहा, जिसे आर्यन से ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला था, थोड़ी आशा लग रही थी। उसने अपना मुंह बनाया और आरुषि से कहा, आरुषि, क्या तुम्हारे भैया को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है? आर्यन वाकई दूसरे लड़कों से अलग था। वह दरियादिल था और उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनके कॉलेज के बाकी लड़के उसके सामने कहीं नहीं टिकते थे। नेहा थोड़ा चिंतित थी। भले ही उसे अभी प्यार नहीं हुआ था, पर वह आर्यन के बारे में सोच जरूर रही थी। आरुषि ने अपना सीना ठोकते हुए उसे भरोसा दिलाया, चिंता मत कर, मेरे भैया तुझे जरूर पसंद करेंगे। मैं उस तारा को दोबारा उनके पास नहीं आने दूंगी। अब जब उसे पता चलेगा कि भैया कितने कामयाब हो गए हैं, तो वह पक्का वापस आने की कोशिश करेगी। नेहा ने हैरान होकर पूछा, पर उनका तो ब्रेकअप हो चुका है ना? क्या वे फिर से साथ आ सकते हैं? आरुषि ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, वही तो बात है। उस तारा को अंदाजा नहीं था कि भैया कितने काबिल हैं। अब वह उन्हें जरूर ढेर सारे मैसेज भेज रही होगी। जैसे ही उसे पता चलेगा कि भैया के पास पैसे आ रहे
हैं, वह उन्हें वापस पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। ये सुनकर नेहा थोड़ा नर्वस हो गई। वाकई एक काबिल और अच्छे इंसान की तरफ सबका ध्यान जाता है। आर्यन आम लड़कों के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक था। उसने पुनर्जन्म के बाद जीरो से शुरुआत की थी, जबकि असल में वह अरबों की संपत्ति वाला एक दिग्गज खिलाड़ी था। उधर आर्यन हॉस्टल पहुंच चुका था। उसके कमरे में राहुल अपनी किसी नई जान पहचान वाली लड़की के बारे में शेखी बघार रहा था, पर आर्यन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राहुल रईस होने के बावजूद थोड़ा नासमझ था। वह फोन पर किसी ग्लैमरस वीडियो क्रिएटर से बात करने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की भला उसमें क्यों दिलचस्पी लेगी? राहुल की महीने की पॉकेट मनी सिर्फ 10,000 थी। क्या कोई बड़ी सोशल मीडिया स्टार उसके 10,000 रुपये पर फिदा होगी? नामुमकिन। राहुल उसके लिए सिर्फ एक मामूली प्रशंसक से बढ़कर कुछ नहीं था। आर्यन को राहुल का ये पागलपन देखकर हंसी आ रही थी। उसने अपना लैपटॉप चालू किया और बाजार की स्थिति जांची। उसे आज का मिशन मिल चुका था। जब तक बात शेयरों की नहीं थी, तब तक ऐसे मिशन उसे बहुत पैसा कमा कर दे सकते थे। चाहे वो सोना हो, डिजिटल करेंसी हो या विदेशी मुद्रा, वह हर मौके का इंतजार कर रहा था। डिजिटल करेंसी के रुझान की भविष्यवाणी प्राप्त हुई। बिटकॉइन BTC की कीमत गिरने वाली है। इसमें $10,000 का बड़ा उतार चढ़ाव होगा। इसकी कीमत $40,000 से गिरकर $30,000 तक पहुंच सकती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। $10,000 की गिरावट की बात सुनकर आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी थी जिसने खुद को एक समय बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया था, लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट होने वाली थी। आर्यन ने अपने दिमाग में चल रहे ग्राफ को देखा और मुस्कुराया। वह पूरी तरह आश्वस्त था। इस हिसाब से मेरे 1,00,000 रुपये $1,250 के बराबर होंगे। अगर मैंने सही समय पर दांव लगाया तो मैं कुछ ही घंटों में इसे कई गुना कर सकता हूं। ये सोचकर वह उत्साहित हो गया। उसने ट्रेडिंग वेबसाइट पर लॉगिन किया और बिटकॉइन की कीमत गिरने पर दांव शॉर्ट सेल लगाना शुरू किया। लेकिन ट्रेडिंग के दौरान उसकी नज़र एक ताज़ा खबर पर पड़ी। वॉल स्ट्रीट के दिग्गज निवेशक चार्ली ने बयान दिया है। उन्होंने बिटकॉइन की कीमत बढ़ने की भविष्यवाणी की है और इसे 45,000 डॉलर के पार जाने का दावा किया है। दुनिया भर के लोग वॉल स्ट्रीट के इस दिग्गज के पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे। पहला कमेंट, मिस्टर चार्ली से यही उम्मीद थी। वह वॉल स्ट्रीट के सबसे युवा अरबपति हैं, उनकी संपत्ति अरबों में है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा कमेंट, बिल्कुल सही। वे अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं और इतना कमा रहे हैं। चार्ली की जय हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा कमेंट, मैं भी चार्ली के पीछे पीछे बिटकॉइन खरीद रहा हूं। अगले कुछ दिनों में यह आसमान छुएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इन पोस्ट्स को देखकर लग रहा था कि चार्ली वाकई बहुत प्रभावशाली है। वॉल स्ट्रीट अमेरिका का वो वित्तीय केंद्र है जहां दुनिया भर का पैसा घूमता है। शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी वहीं से अपना खेल चलाते थे। अध्याय 6, लालची तारा। वॉल स्ट्रीट में लोग वित्तीय दुनिया में पैसा बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वहां का माहौल ऐसा होता है जैसे कोई सुबह 9 से 5 की नौकरी कर रहा हो, लेकिन वे लोग सुबह से ही विदेशी मुद्रा, वायदा बाजार और अमेरिकी शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। वे देर रात तक कंप्यूटर के सामने बैठे कड़ी मेहनत तक करते रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अमेरिका के सभी दिग्गज वित्तीय दिमाग इकट्ठा होते हैं। इन्हीं के बीच चार्ली को एक ऑपरेशनल जीनियस माना जाता था। उसकी उम्र 30 साल से भी कम थी, लेकिन उसने अरबों डॉलर कमाए थे और वह एक बहुत बड़ी निवेश कंपनी का मैनेजर था। इस बार उसने भीड़ की ताकत के साथ बिटकॉइन BTC की कीमत बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह गिरेगा। अगर वह इसे जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करता तो वह खुद खाई में गिर जाता। बेशक उसे इस बात का पता नहीं था। अपनी स्थिति को आसान बनाने के लिए उसने अपने आदमियों को उन खातों पर नजर रखने को कहा जिन्होंने बिटकॉइन के गिरने पर दांव शॉर्ट सेल लगाया था। मिस्टर चार्ली, देश में अभी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन गिरने पर दांव लगाया है। बस कुछ छिटपुट भारतीय और एशियाई अकाउंट्स हैं। बिल्कुल सही, इतने कम पैसों से बाजार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम कीमत को थोड़ा और ऊपर खींच सकते हैं। अभी भी पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन $50,000 के पार जाएगा। मिस्टर चार्ली, चलिए अभी शुरू करते हैं। चार्ली अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने घमंड से सामने देखा और हाथ हिलाकर आदेश दिया, कीमत बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। इस बार हमें इसे $50,000 के पार पहुंचाना है। उसके नीचे काम करने वाले लोगों ने बड़ी मात्रा में पैसा निवेश करना शुरू किया। उन्होंने बाजार में एक झूठा भ्रम पैदा किया ताकि आम लोगों को लगे कि बिटकॉइन बढ़ने वाला है। इसके तुरंत बाद बड़ी खबरें छपने लगीं। बिटकॉइन के फिर से बढ़ने की उम्मीद। वॉल स्ट्रीट के जीनियस चार्ली की मदद से कीमतें नए रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। $40,000 पर वापसी तो बस शुरुआत है, ये जल्द ही $1,00,000 तक पहुंच सकता है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन शर्मा ये सब देख रहा था और उसे हंसी आ रही थी। ये सब दिखावा था। हकीकत में कीमत गिरने वाली थी। उसने बिटकॉइन की कीमतों में उतार चढ़ाव को ध्यान से देखा। कीमत $40,100 से बढ़कर $41,100 हुई, फिर अचानक गिरकर $39,100 पर आ गई। फिर 40,100 तक गई और फिर $2,000 नीचे गिर गई। बढ़त के मुकाबले गिरावट ज्यादा बड़ी थी। एक आम इंसान के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था क्योंकि उसे बाजार का आखिरी रुख समझ नहीं आता।
लेकिन आर्यन के लिए यह फायदे का सौदा था क्योंकि वह उतार और चढ़ाव दोनों का फायदा उठाना जानता था। सिर्फ 10 मिनट में उसके $15,000 $30,000 बन गए। अगले 15 मिनट में वह $60,000 हो गए। 40 मिनट की मेहनत के बाद उसके खाते में $1,20,000 लगभग 90 लाख रुपए जमा हो चुके थे। जैसे ही कीमत $33,000 पर गिरी, बिटकॉइन ट्रेडिंग फोरम पर हाहाकार मच गया। लोग चार्ली को गालियां देने लगे। ये चार्ली कौन है? ये घटिया आदमी कीमत नहीं बढ़ा पाया। ये बेकार है। चार्ली की कंपनी को इस सौदे में $10 अरब का घाटा हुआ है। वह वॉल स्ट्रीट का जीनियस कहलाने के लायक नहीं है। ट्रेडिंग की दुनिया में हारना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आर्यन जैसा मुनाफा कमाना लगभग असंभव था। कुछ ही ऑपरेशंस के बाद आर्यन के पास अब $2,30,000 थे, यानी उसकी कुल संपत्ति 1.5 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी थी। आर्यन ने खुद के लिए एक कप चाय बनाई और स्क्रीन देखने लगा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसे हैरानी हुई कि तारा ने खुद पहल की थी। तारा, क्या तुम सो गए हो? पुराने दिनों में आर्यन हमेशा पहले मैसेज करता था। अब तारा खुद उससे जुड़ना चाहती थी। आर्यन ने मजाक में उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। अब वह पहले वाला आर्यन नहीं था, वह अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। आर्यन, जो कहना है सीधा कहो। तारा, क्या तुमने वह नया फोन किसी और को दे दिया? आर्यन, क्यों? क्या तुम्हें चाहिए? तारा, अगर मैं मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? आर्यन, मैं इस बारे में सोच सकता हूं। तारा ने तुरंत रिप्लाई किया। वह कितनी लालची थी। आर्यन ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। आर्यन, बेशक दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तारा, कैसी शर्त? आर्यन, मैंने काफी समय से तुम्हारी कोई अच्छी फोटो नहीं देखी। जरा एक भेजो तो सही। तारा, तुम्हारा मतलब क्या है? आर्यन, ये तुम्हारी ईमानदारी दिखाने का तरीका है। अब ये तुम पर है कि तुम्हें फोन चाहिए या नहीं। तारा के लिए यह फैसला मुश्किल था क्योंकि आर्यन ने पहले कभी ऐसी मांग नहीं की थी। हॉस्टल में बैठी तारा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन लालच बड़ा था। आखिरकार उसने अपनी एक फोटो खींची और भेज दी। मैसेज भेजने के बाद उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन आर्यन संतुष्ट नहीं था। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए लिखा, ये फोटो क्या काफी है? क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अगर तुम्हें वो फोन चाहिए तो कल शाम कॉलेज के पास वाले पार्क के पीछे वाले हिस्से में मुझसे मिलना। तारा खामोश हो गई। आर्यन, मैं अपनी बात वहीं कहूंगा। तारा, ठीक है। आर्यन ने अपने होंठ भींचे। उसे पता था कि तारा क्या सोच रही है। क्या उसे लगता है कि 1 लाख का फोन उसे इतनी आसानी से मिल जाएगा? मुमकिन ही नहीं। आर्यन ने जो कुछ भी उस पर खर्च किया था, वह सब वसूल करने वाला था। वह अब बदल चुका था। आर्यन ने पानी पिया और अपने खाते की संपत्ति देखी। कुल मुनाफा $4,40,000 यानी लगभग 3.3 करोड़ रुपये। पैसे निकालने के बाद आर्यन ने सबसे पहले आरुषि को मैसेज किया। आर्यन, आरुषि, मैंने तुम्हें $50,000 भेजे हैं, इसे अपनी पॉकेट मनी समझकर रख लो। खत्म हो जाएं तो और मांग लेना। अध्याय 7। BMW X5 कोई लग्जरी कार नहीं है। आर्यन के ट्रांजैक्शन को देखकर आरुषि हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके भैया ने उसे $50,000 भेजे थे। वह पूरी तरह हैरान थी। उसने हॉस्टल के कमरे में जोर से चीख मारी। ओह मेरे भगवान, भैया ने मुझे $50,000 भेजे हैं। पूरे $50,000। नेहा, देखो, वो कितने कमाल के हैं। बोलने के बाद उसने अपने पास खड़ी नेहा को फोन दिखाया। नेहा भी ये देखकर दंग रह गई। आरुषि के भाई तो वाकई असाधारण निकले। जब दूसरी रूममेट्स ने सुना कि आरुषि के भाई कितने महान हैं, तो वे सभी उत्साहित होकर तुरंत पास आ गईं। अमीरजादी आरुषि, आज रात तो तुम हमें शानदार खाना खिला रही हो ना? वाह, $50,000 पॉकेट मनी। क्या तुम्हारे भैया बहुत रईस हैं? उद्धरण चिन्ह, मुझे भी उनके जैसा भाई चाहिए। आरुषि, तुम्हारे भैया क्या करते हैं? क्या तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा भाई तो लंबा, अमीर और हैंडसम है। प्लीज, हमें उनसे मिलवाओ। हाँ, तुम्हारे भैया ने तुम्हें $50,000 सिर्फ पॉकेट मनी के तौर पर दिए हैं। सोचो वो खुद कितने अमीर होंगे। आरुषि की रूममेट्स बहुत उत्सुक हो गईं। वे जानना चाहती थी कि आर्यन कितना अमीर है। लड़कियों का उत्साह देखकर आरुषि हंसने लगी। उसे अपने भाई पर गर्व था और जाहिर है वह शेखी बघाड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। हे, मेरे भैया लाजवाब हैं। उन्होंने ये सारा पैसा खुद कमाया है। अब जब उन्होंने मुझे $50,000 पॉकेट मनी दी है तो उन्होंने पक्का लाखों कमाए होंगे। अभी तो उनका कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वे दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन वाकई अद्भुत था। कॉलेज खत्म होने से पहले ही दिन के लाखों कमाना कोई छोटी बात नहीं थी। वह सचमुच हर लड़की का सपना था। सबकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। हर कोई चाहता था कि आरुषि उन्हें अपने भाई से मिलवाए। ये देखकर नेहा को थोड़ी फिक्र और जलन महसूस होने लगी। ये देखकर आरुषि ने नेहा को एक तरफ खींचा और उसके कान में फुसफुसाए। चिंता मत कर, मैं उन्हें अपने भैया से नहीं मिलवाऊंगी। नेहा, तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुझे ही भैया का दिल जीतना होगा। नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसका शर्माता हुआ चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। आरुषि को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ भी हो जाए, वह तारा को कभी माफ नहीं करने वाली थी। वह औरत उसके भाई के लायक नहीं थी। नेहा बहुत अच्छी थी, वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी।
उसे नेहा को अपने भैया से मिलवाना ही था। वह किसी लालची लड़की को दोबारा उन्हें धोखा देने नहीं दे सकती थी। उसने सोचा कि उसके भैया बहुत मासूम और सीधे हैं, वह तारा जैसी औरत के झांसे में आ जाएंगे। ये सोचते ही आरुषि ने अपने भैया को मैसेज भेजा। आरुषि, भैया, पॉकेट मनी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, हॉट इमोजी। आर्यन कॉलेज से बाहर निकला और फिर से उसी महंगे मोबाइल शोरूम में पहुंचा। इस बार वह एक और आईफोन 13 खरीदने आया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, स्टाफ ने उसका बहुत उत्साह से स्वागत किया। नमस्ते सर, क्या आप फिर से फोन खरीदने आए हैं? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, हाँ, कृपया एक और आईफोन 13 दे दीजिए। स्टाफ ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया। लगातार 3 फोन खरीदने के बाद आर्यन उस स्टोर का वीआईपी ग्राहक बन गया था। स्टाफ ने बड़े चाव से फोन पैक किया। ये रहा आपका फोन सर। आप बहुत अमीर हैं, आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत खुश होगी। आर्यन हंसा। उसने फोन लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कहकर वह मुड़कर चला गया। उसने फोन की एक फोटो ली और उसे अपने स्टेटस पर डाल दिया। अभी अभी एक और आईफोन 13 खरीदा। दुख की बात है कि इसे लेने वाला कोई नहीं है। जैसे ही उसने ये पोस्ट किया, ढेरों कमेंट्स आने लगे। लोगों ने उसे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। लड़की एक आईफोन 13 की कीमत 1 लाख है ना? मुझे ये बहुत पसंद है। लड़की 2, आर्यन भाई, क्या आप यह मुझे दे सकते हैं? मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। तारा, तुम ये फोन किसे दे रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यह मुझे दोगे? मुंह फुलाने वाला इमोजी। आर्यन ने तारा का मैसेज देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। अब हालात बदल चुके थे, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तारा खुद उसके पीछे आने लगी थी। उसे ये सब दिलचस्प लग रहा था और वह उसे थोड़ा और तड़पाना चाहता था। उसका आईफोन पाना इतना आसान नहीं था। क्या उसे लगा था कि वह बिना किसी कीमत के फोन ले लेगी? क्या मजाक था। जब वह हॉस्टल लौटा तो उसने पैकेट मेज पर रख दिया। उसके रूममेट्स हैरानी से उसे घेर कर खड़े हो गए। आर्यन भाई, क्या ये फिर से वही महंगा फोन है? आपने इसे कब खरीदा? रुको, आर्यन भाई, आपने तो अपना फोन बदल लिया था ना? फिर एक और क्यों खरीदा? वाह, आईफोन 13 ये तो 1 लाख का आता है। भाई, ये किसके लिए खरीदा है? बस ऐसे ही किसी को तोहफा देने के लिए खरीद लिया। आर्यन ने लापरवाही से कहा। रूममेट्स की आंखों में सम्मान और हैरानी थी। बस ऐसे ही। आर्यन ने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। आर्यन भाई, आज से आप मेरे सगे भाई हो। प्लीज, ये फोन मुझे दे दो। सही बात है, मैंने आज तक ऐसा फोन इस्तेमाल नहीं किया। आगे से मैं तुम्हारे सारे कपड़े धो दिया करूंगा, बस ये फोन मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। लड़के बेशर्मी से आर्यन से फोन मांगने लगे। आर्यन ने चिढ़कर उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। दूसरी तरफ बैठा राहुल अपने दांत पीस रहा था। सिर्फ एक फोन ही तो है, उसने कड़वाहट से कहा, मैं भी खरीद सकता हूँ। मैं भी कुछ दिनों में अपना फोन बदलूंगा। सिर्फ फोन ही नहीं, मेरे पापा मेरे लिए एक नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं। गाड़ी का नाम सुनते ही लड़कों का उत्साह और बढ़ गया। राहुल, सच में? तुम्हारे पापा कौन सी गाड़ी दिला रहे हैं? वाह, राहुल का परिवार कंपनी चलाता है। अगर उसके पापा गाड़ी दिला रहे हैं तो वो जरूर शानदार होगी। जाहिर है, मुझे कोई साधारण गाड़ी पसंद नहीं आएगी। मेरे पापा मुझे BMW X5 देने की सोच रहे हैं। यह एक लग्जरी गाड़ी है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है, राहुल ने गर्व से कहा। 70 लाख रुपये। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। सब दंग थे, पर सिर्फ आर्यन को हंसी आ रही थी। BMW या मर्सिड, बड़ी ईजा को वह अब लग्जरी नहीं मानता था। ये लेवल पोर्श या फरारी के सामने कुछ भी नहीं था। 70 लाख की गाड़ी, ये तो बस एक मिड रेंज ब्रांड था। असली लग्जरी तो पोर्श से शुरू होती थी और सुपरकार की श्रेणी में आती थी। उसने राहुल की घमंडी नजरों पर ध्यान नहीं दिया। अभी वह सिर्फ और पैसे कमाना चाहता था। वह जल्द ही अपने और आरुषि के लिए स्पोर्ट्स कार खरीदेगा। वह 2 स्पोर्ट्स कारें एक साथ खरीदेगा, कितना शानदार नजारा होगा। अध्याय 8, क्या तुम्हें फोन चाहिए? उसने भारतीय शेयर बाजार ए शेयर का ट्रेडिंग टर्मिनल खोला। पिछले कुछ दिनों में बाजार में काफी हलचल थी, खासकर निफ्टी 50 के इंडेक्स में। वह इंडेक्स के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकता था, जो बाजार की शीर्ष 50 कंपनियों के औसत मूल्य को दर्शाता है। वह इंडेक्स में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले सकता था और साथ ही लीवरेज का इस्तेमाल भी कर सकता था। हालांकि इस तरह की ट्रेडिंग के लिए बैंक खाते में अच्छी खासी सुरक्षा राशि डिपॉजिट होनी चाहिए। आमतौर पर एक लॉट के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। बिना बड़ी पूंजी के कोई भी इसमें टिक नहीं सकता। सौभाग्य से आर्यन के पास इस समय 2.86 करोड़ रुपए के करीब की बड़ी रकम थी। वह आसानी से कुछ दांव लगाकर अपन बड़ी ई पॉकेट मनी निकाल सकता था। बिना सिस्टम की भविष्यवाणी के भी वह बहुत काबिल था। उसने सोचा, अगर मैं सिस्टम का इस्तेमाल न भी करूं, तो मैं 5% की गिरावट पर अपना नुकसान रोक दूंगा, स्टॉप लॉस और 10% के मुनाफे का लक्ष्य रखूंगा। कुछ ही बार में मैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकता हूं। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। लीवरेज की मदद से वह छोटे से उतार चढ़ाव को भी बड़े मुनाफे में बदल सकता था। जैसे ही आर्यन ने पैसा कमाना शुरू किया, दूसरी ओर राहुल अपने फोन में डूबा हुआ था और अपनी पसंद की लड़की
और को डिजिटल गिफ्ट्स भेज रहा था। टिकटॉक और सोशल मीडिया की मशहूर डांसर स्नेहा कपूर के लाखों फॉलोअर्स थे। राहुल उसकी डांस वीडियो देखकर दीवाना हो रहा था और बाकी दोस्त भी उसकी तारीफ कर रहे थे। स्नेहा कपूर तो अप्सरा है। कोई ताज्जुब नहीं कि राहुल उसकी अदाओं का दीवाना है। वह सच में सोशल मीडिया की क्वीन है। सही कह रहे हो आर्यन, तुम भी आकर देखो ना। राहुल ने जिस लड़की को ढूंढा है वह वाकई लाजवाब है। इसका चेहरा और फिगर देखो, एकदम परफेक्ट। उद्धरण चिन्ह। आर्यन को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपना काम करता रहा और अपने रूममेट्स को नजरअंदाज कर दिया। तभी आकाश उसके पास आया, उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। उसने पूछा, आर्यन भाई आप ये क्या कर रहे हैं? क्या ये निफ्टी का लीवरेज ट्रेड है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन भाई आप तो बहुत निडर निकले। हाँ, आर्यन ने सहज भाव से कहा, बस थोड़ा हाथ आजमा रहा हूं और कुछ पैसे कमा रहा हूं। आकाश को लगा कि बात कुछ और है। वह करीब झुका और दबी आवाज में पूछा, भाई अभी आपने कितना कमाया? आप इसमें काफी माहिर लग रहे हैं। क्या बहुत पैसे बने? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस 1 आध करोड़। आकाश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसके मन में आर्यन के लिए सम्मान और बढ़ गया। आर्यन भाई, मुझे लगता है कि आप राहुल से कहीं बेहतर हैं। आप अपनी काबिलियत छिपाकर रखते हैं। सच कहूं तो राहुल आप की धूल के बराबर भी नहीं है। आकाश काफी चतुर था और चापलूसी करना जानता था। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर भविष्य में काम चाहिए हो तो मुझसे मिलना। जल्द ही मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। आकाश जानता था कि आर्यन जो कहता है वो करके दिखाता है। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बाकी लड़कों जैसा नहीं था जो सिर्फ राहुल की BMW X5 देख रहे थे। उसे आर्यन का भविष्य सुनहरा दिख रहा था। हाँ, आर्यन भाई, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार कह देना। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। आकाश बुरा लड़का नहीं था। आर्यन को उसकी मदद करने में कोई ऐतराज नहीं था। असल में वह राहुल को छोड़कर हॉस्टल के बाकी लड़कों की मदद कर सकता था। राहुल अब भी उस सोशल मीडिया स्टार को देखकर लार टपका रहा था। आर्यन ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। उसे याद था कि पिछले जीवन में इसी लड़के ने तारा द्वारा छोड़े जा ने पर उसका कितना मजाक उड़ाया था। राहुल जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए अपनी नई गाड़ियां और गर्लफ्रेंड्स हॉस्टल लेकर आता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता था। 1 घंटे के भीतर ही आर्यन की 2.86 करोड़ की पूंजी 3.9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 1.1 करोड़ का मुनाफा बुरा नहीं था। इससे उसे अपनी पुरानी स्किल्स दोबारा आजमाने का मौका मिल गया। बिना सिस्टम के भी वह कमाल कर सकता था। आर्यन ने दिन की ट्रेडिंग बंद की और अपना फोन उठाया। उसने देखा कि तारा के कई मैसेज आए हुए थे। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, तारा तुम मुझे फोन कब देने वाले हो? आर्यन, क्या तुम्हें सच में चाहिए? तारा, हाँ, तुम अब जवाब दे रहे हो। मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए? आर्यन, फालतू बात मत करो। क्या तुम्हें वो आईफोन 13 सच में चाहिए? उद्धरण चिन्ह। तारा, अगर तुम दोगे तो मैं ले लूंगी। दे रहे हो या नहीं? आर्यन, दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तारा, कैसा काम? आर्यन, पार्क के पीछे वाले हिस्से में आओ, वहीं बताऊंगा। मैसेज भेजने के बाद आर्यन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह तारा के आने का इंतजार कर रहा था। 1 लाख का फोन पाना इतना आसान नहीं था। तारा ने काफी देर बाद रिप्लाई किया, तारा, थोड़ी देर इंतजार करो। याद रखना, फोन साथ लाना। आर्यन, ठीक है। आर्यन फोन लेकर हॉस्टल से बाहर निकल गया। उसने एक नज़र उन लड़कों पर डाली जो अब भी टिकटॉक देख रहे थे। उसे उन पर हंसी आई। उसे राहुल को भी सबक सिखाना था, पर अभी तारा का फोन के बहाने उसकी औकात याद दिलाना ज्यादा जरूरी था। लड़कियों के हॉस्टल में तारा बहुत उलझन में थी। वह जानती थी कि आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा और उसकी शर्तें मुश्किल हो सकती हैं। अमीर होते ही लोग बदल जाते हैं, उसने सोचा, लेकिन लालच इतना बड़ा था कि वह मना नहीं कर पाई। वह फोन उसकी 3 महीने की पॉकेट मनी से भी ज्यादा महंगा था। उसकी सहेली के पास साधारण आईफोन था जिसे देखकर वह काफी समय से जल रही थी। वह इस मौके को नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपनी एक सुंदर ड्रेस पहनी और चुपके से हॉस्टल से बाहर निकल गई। जल्द ही वह पार्क के सुनसान हिस्से में पहुंच गई। आर्यन वहां उसका इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में वही डिब्बा था जिसे देखकर तारा की आंखें चमक उठीं। तारा ने सामने आकर तुरंत हाथ फैलाया और कहा, लाओ, मुझे दे दो। आर्यन ने शांत भाव से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी एक शर्त है। तुम्हें पता है कि इस फोन की कीमत 1 लाख रुपए है। मैं तुम्हें यह मुफ्त में क्यों दूं? उद्धरण चिन्ह। तारा चिढ़ गई। उसने मुंह फुलाकर कहा, तुम्हारी शर्त क्या है? आर्यन ने तारा की ड्रेस और उसके हाव भाव को देखा। दिखने में वह वाकई सुंदर थी, लेकिन अब आर्यन के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं बची थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, मेरे सामने घुटनों के बल बैठो। फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि आर्यन उसे इस तरह का हुक्म दे सकता है। आर्यन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने हाथ हिलाया और कहा, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं जा रहा हूं। ये फोन लेने के लिए बहुत सी लड़कियां तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह मुड़ने लगा, तारा घबरा गई। उसने जल्दी से आर्यन का हाथ पकड़ा और रुआं से चेहरे के साथ कहा, रुको।
जाओ मत। मैं करूंगी, लेकिन अपनी हद पार मत करना। आर्यन एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगा। वह उसे उसकी की गई हर बदतमीजी का एहसास कराने वाला था। अध्याय 9, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सब कुछ खत्म हो गया था। तारा ने घृणा भरे भाव से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन आर्यन की सख्त नजरों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसे बर्दाश्त करो। अंत में उसने अपने दांत भींचे और खुद को संभाला। काफी देर बाद उसके चेहरे के भाव थोड़े सामान्य हुए, लेकिन वह अभी भी छोटे ऊता बुरा महसूस कर रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बहुत बुरे हो। उसने आर्यन के हाथ से आईफोन 13 छीना और वहां से दौड़ गई। आर्यन का दिल अब बर्फ की तरह सख्त हो चुका था। अब उसे कोई भी चीज आसानी से पिघला नहीं सकती थी। उसने उसे दिलासा देने का बड़ी ही जरा भी कोशिश नहीं की और तरोताजा महसूस करते हुए हॉस्टल लौट आया। जब आर्यन वापस पहुंचा तो कमरे के लड़के उसकी गैरमौजूदगी को लेकर काफी उत्सुक थे। आर्यन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान साफ झलक रही थी। आकाश ने पूछा, आर्यन भाई आप कहाँ गए थे? काफी देर लगा दी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या आपकी सुलह उस कॉलेज क्वीन तारा से हो गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन ने बेरुखी से कहा, मैंने दोबारा उसके साथ आने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आकाश उलझन में था, उसे समझ नहीं आया कि आर्यन ने ऐसा क्यों कहा। राहुल ने ये सुना और तंज कसा, मुझे तो यकीन है कि तुम उसे वापस पा ही नहीं सकते। कितनी हास्यास्पद बात है। ऐसा नहीं है कि तुम साथ नहीं आना चाहते, सच तो यह है कि वह तुम्हें घास नहीं डालेगी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब फैसला उसे करना था, तारा को नहीं। वह काफी थक गया था। इससे पहले कि वह बिस्तर पर लेटता, तारा ने खुद उसे मैसेज भेजा। उसे लगा था कि वह उसे भला बुरा कहेगी, लेकिन मैसेज देखकर वह हैरान रह गया। तारा, आईफोन 13 असली है। इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तारा, मैंने कितनी बार ब्रश किया तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम बहुत बुरे हो। तारा, संक्षेप में कहूं तो इस बार के लिए माफी। फोन के लिए शुक्रिया। महिलाएं वाकई अजीब होती हैं, लेकिन ये छोटी सी लालची लड़की काफी दिलचस्प थी। आर्यन के दिमाग में कुछ आया और वह एक शरारती मुस्कान के साथ हंस पड़ा। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो उसका मूड बहुत अच्छा था। सिस्टम रिफ्रेश हो चुका था। आर्यन के पास अब 3.9 करोड़ रुपए थे, जिससे वह बड़े सौदे कर सकता था। उसने सोचा कि काफी पैसे कमाने के बाद वह आरुषि को एक गाड़ी दिलाएगा। उसने आरुषि को मैसेज किया, दोपहर में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाऊंगा। आरुषि, कहाँ भैया, क्या आपने फिर से पैसे कमाए? आर्यन, होशियार लड़की। उद्धरण चिन्ह। बेशक, वह अब और पैसे कमाने ही वाला था। सिस्टम के साथ वह अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा सकता था। टाटा के शेयर्स में भारी उतार चढ़ाव होने वाला है। कीमत 450 से 530 रुपये के बीच रहेगी। कृपया ध्यान दें कि उतार चढ़ाव किसी भी समय बदल सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टाटा के शेयरों का ग्राफ उसके दिमाग में चमकने लगा। यानी स्टॉक हमेशा बदल रहे थे। अगर उसके पास पर्याप्त फंड हो तो वह भविष्य में सिस्टम के रुझान को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता था। टाटा के शेयर बढ़ रहे थे और उसने उन्हें खरीदने का मन बनाया। ट्रेडिंग के दौरान उसने छोटे लीवरेज का इस्तेमाल किया। अभी कीमत 452 रुपये थी और एक ही लहर में वह बढ़कर 460 रुपये हो गई। छोटे लीवरेज की वजह से उसे 5% का मुनाफा हुआ। उसने 5 मिनट से भी कम समय में लगभग 20 लाख रुपये कमा लिए थे। हर मिनट वह लाखों बना रहा था। आर्यन मुस्कुराते हुए ट्रेडिंग जारी रखे हुए था। उसने आकाश को रोका जो नाश्ते के लिए बाहर जा रहा था। ये लो 100 रुपये, मेरे लिए भी नाश्ता ले आना। आर्यन भाई, आप क्या खाएंगे? मैं अभी लेकर आता हूँ। आकाश की आंखें चमक उठीं। आर्यन ने कुछ पल सोचा और कहा, पास वाली दुकान से गर्मा गर्म कचौरियां और जलेबी ले आना। तुम अपने लिए क्या लोगे? मैं तुम्हारे लिए भी पैसे दे देता हूँ। ये लो 200 रुपये। वह 1 मिनट में लाखों कमा रहा था, उसके लिए यह बहुत छोटी रकम थी। उसने बिना सोचे पैसे ट्रांसफर कर दिए। आकाश खुशी खुशी नाश्ता लेने चला गया। इस बीच आर्यन हॉस्टल में अपना काम करता रहा। 1 घंटा उसके लिए बड़े मुनाफे कमाने के लिए काफी था। जब आकाश नाश्ता ला रहा था तभी तारा का मैसेज आया। ये लड़की तो जैसे पीछे ही पड़ गई थी। पुराने समय में वह 10 मैसेज भेजने पर एक बार जवाब देती थी, अब वह खुद पहल कर रही थी। तारा, क्या तुमने नाश्ता किया? क्या हम साथ में नाश्ता करें? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने उसे नजरअंदाज किया। थोड़ी देर बाद तारा का फोन आ गया। जैसे ही कॉल उठी उसने लाड जताते हुए बोलना शुरू किया, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हारे साथ नाश्ते पर जाना चाहती थी। मैं व्यस्त हूँ। आर्यन ने रूखा जवाब दिया। उसने एक और सौदा किया और कीमत 490 से 510 रुपये तक पहुंच गई। इससे उसे 10% का और मुनाफा हुआ और अब उसके खाते की रकम 5.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। वह अब मिनटों में लाखों का खेल खेल रहा था। वह उसके साथ नाश्ता करने कैसे जा सकता था? लेकिन तारा ने मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तुम पहले हमेशा मेरे लिए नाश्ता लाते थे। आर्यन अब चिढ़ने लगा था। उसने कहा, बीता हुआ समय बीत गया। मुझे पैसे कमाने से मत रोको। बस अब मैं फोन रख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। औरतें वाकई पैसा कमाने की रफ्तार को धीमा कर देती हैं।
जब आकाश नाश्ता लेकर आया तब तक आर्यन की संपत्ति 6.6 करोड़ रुपए हो चुकी थी, जो एक बहुत ही शुभ अंक था। नाश्ता करते हुए भी आर्यन बाजार पर नजर रखे हुए था। आकाश चापलूसी करते हुए आर्यन के पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा, आर्यन भाई, आप बहुत व्यस्त हैं। आप दिन भर में काफी पैसे कमाते होंगे, है ना? मुझे लगता है आपको अब एक गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। स्पोर्ट्स कारें बहुत कूल होती हैं, लाखों में आती हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, थोड़े और पैसे कमा लूं फिर जरूर खरीदूंगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो मुझे एक चक्कर जरूर लगवाइएगा। आकाश ने तुरंत उसे खुश करने की कोशिश की। मैं आज तक कभी स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठा। आर्यन जोर से हंसा और मान गया। उसने आरुषि के साथ गाड़ी चलाने का वादा पहले ही कर रखा था। अब उसके पास 2 स्पोर्ट्स कारों के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसने थोड़ा और काम किया और मुनाफा 7 करोड़ के पार पहुंच गया। टाटा के शेयर 530 रुपये तक चढ़ गए थे। हालांकि आज बाजार बहुत अस्थिर था और हर कोई पैसा नहीं बना पा रहा था। आर्यन ने ऑनलाइन फोरम पर देखा कि कई लोग इस उतार चढ़ाव में अपना नुकसान करा बैठे थे। एक पोस्ट आई जिस पर आर्यन की नजर पड़ी, शेयर बाजार में अब मजा नहीं रहा। टाटा के शेयर कई बार ऊपर नीचे हुए और मैंने अपना 10 लाख का नुकसान करा लिया। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 10, पैसा कमाने के बाद कार की खरीदारी। पहला कमेंट, आपने तो सिर्फ 10 लाख रुपए खोए हैं, मैंने 15 लाख गंवा दिए। शेयर बाजार का एक झटका लाखों की चपत लगा देता है। दूसरा कमेंट, सच कहा, अब मेरी हिम्मत नहीं होती ट्रेडिंग करने की। यह बाजार पागलपन से भरा है। तीसरा कमेंट, आह, मुझ पर बैंक का लाखों का कर्ज हो गया है। मुझे फाइनेंस की दुनिया में कदम ही नहीं रखना चाहिए था। चौथा कमेंट, मैं तो 10 लाख के कर्ज में डूब चुका हूं। मुझे डर है कि कहीं मुझे छत से छलांग न लगानी पड़ जाए। पांचवा कमेंट, खुद ट्रेडिंग करने से अच्छा है किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगा दो। मैं कुछ नाम बता सकता हूं। वहां लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट कंपनियों और फंड हाउस का विज्ञापन भी कर रहे थे। आर्यन ने मजाकिया अंदाज में अपना मुंह बनाया। उसे ये सब दिलचस्प लग रहा था। उसे मानना ही पड़ा कि आम लोग वित्तीय दुनिया के पेचीदा खेल को नहीं संभाल सकते। इसीलिए बड़ी बड़ी फंड कंपनियां और एडवाइजरी चलती हैं। वे पक्का रिटर्न देने का वादा करके लोगों को आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कंपनियां महीने का 20% मुनाफा दिखाकर अरबों रुपए जमा कर लेती हैं। वॉल स्ट्रीट और मुंबई के दलाल पथ दलाल स्ट्रीट के दिग्गज इसी तरह पैसा बनाते हैं। आर्यन ने भी भविष्य में अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फंड शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन इसमें समय लगेगा। अभी कोई उस पर भरोसा करके पैसा नहीं लगाएगा। उसने सोचा कि वह एक स्टॉक टिप ग्रुप भी बना सकता है जहां लोगों से फीस लेकर उन्हें सही शेयर बताए जा सकें। इससे भी अच्छी कमाई हो सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद आर्यन मुस्कुराया और उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने का मन बना लिया। जब आरुषि ने उसे मैसेज भेजा तब तक आर्यन अपने खाते के फंड को रुपये में बदल चुका था। 7.28 मिलियन हांगकांग डॉलर का मतलब था लगभग 6.5 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा। यहां तक कि बैंक ने भी उसे वीआईपी अकाउंट खोलने और ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड लेने का न्योता भेज दिया था। चूंकि उसकी बचत करोड़ों में पहुंच गई थी, वह बैंक के लिए एक बेशकीमती ग्राहक बन चुका था। हालांकि आर्यन के पास अभी समय नहीं था। उसने आरुषि के मैसेज को देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरुषि भैया, मैं बाहर आ गई हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं नेहा को भी साथ ले लूँ? आर्यन, बस मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ चीजें दिलवाने ले जाऊंगा। आरुषि, क्या खरीद रहे हैं? आर्यन, गाड़ी खरीदेंगे। एक छोटे से जवाब के बाद आर्यन आरुषि से मिलने निकल पड़ा। वे स्कूल के पास वाले बस स्टैंड पर मिले और वहां से एक टैक्सी लेकर कार शोरूम की ओर निकल पड़े। आरुषि को देखते ही आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से आरुषि को गाड़ी में बैठाया। तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा। चलो, पहले गाड़ी खरीदते हैं फिर खाना खाने चलेंगे, ठीक है? आरुषि टैक्सी में उसके पास बैठ गई और बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगी। उसने अपनी सुंदर आंखें झपकाते हुए पूछा, भैया, आप सच में गाड़ी खरीदना चाहते हैं? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? आपने इतने सारे पैसे कैसे कमाए? पहले इतना महंगा फोन, फिर मुझे 50,000 रुपये दिए और अब गाड़ी। भैया, आप सच बोल रहे हैं ना? इस लड़की को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा के खेल की अच्छी समझ है। मैं इन सब से पैसा बनाना जानता हूँ। इन पिछले कुछ दिनों में मेरी किस्मत अच्छी रही और मैंने कुछ करोड़ रुपए कमा लिए। कुछ करोड़? आर्यन ने यह इतनी सहजता से कहा कि आरुषि दंग रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। भैया, मैंने गलत तो नहीं सुना? आपने करोड़ कहा, लाख नहीं? बेशक, अब तक तो वह रकम दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। आर्यन हंसा और शोरूम पहुंचते ही टैक्सी से बाहर निकला। आमतौर पर बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियों के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन करोड़ों की स्पोर्ट्स कारें शोरूम में तैयार भी मिल जाती हैं। आर्यन के पास अभी फेरार बड़ी ई जैसी सुपरकार के लिए शायद थोड़ा कम बजट था, लेकिन वह 1 करोड़ के बजट वाली शानदार स्पोर्ट्स कार आराम से ले सकता था। आरुषि का हाथ थामे आर्यन शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाते ही उसने सेल्स कर्मचारी से कहा, नमस्ते, मुझे 2 स्पोर्ट्स कारें देखनी हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो। एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए। आपके पास क्या विकल्प हैं?
आर्यन की उम्र कम थी, फिर भी सेल्स मैनेजर ने उसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और विनम्रता से बोला, सर, अगर आप 1 करोड़ की रेंज में स्पोर्ट्स कार देख रहे हैं, तो मैं आपको लेक्सस एलसी की सलाह दूंगा। यह अपनी श्रेणी में बहुत ही शानदार और ताकतवर गाड़ी है। ये 4 सीटर है और चलाने में बहुत आरामदायक भी है। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हमें जरा दिखाए। मैनेजर उन्हें डिस्प्ले एरिया में ले गया। आर्यन और आरुषि ने वहां खड़ी चमचमाती स्पोर्ट्स कारों को देख उनकी बनावट और चमक आम गाड़ियों से बिल्कुल अलग थी। गाड़ियों की दुनिया में हर 1 लाख के अंतर पर क्वालिटी बदल जाती है और यहाँ तो बात करोड़ों की थी। लेक्सस एलसी वाकई एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कार थी। इसकी बनावट बहुत ही मॉडर्न और हाई क्लास थी। इसमें 3.5 लीटर का बेहद पावरफुल इंजन था। एक साधारण गाड़ी और स्पोर्ट्स कार में यही अंतर होता है, स्पोर्ट्स कार का एक्सीलेटर दबाते ही आपको हवा से बातें करने का एहसास होता है। आर्यन ने आरुषि की ओर देखा और पूछा, कैसी लगी, या कुछ और देखना है? आरुषि ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी आलीशान जगह नहीं देखी थी। ये गाड़ी किसी सपने जैसी थी। उसके कॉलेज में अमीर लड़कियां अक्सर BMW चलाती थीं, पर 1 करोड़ से ऊपर की स्पोर्ट्स कार तो किसी के पास नहीं थी। वह इतनी घबरा गई थी कि उसने आर्यन का हाथ जोर से पकड़ लिया। वह पास जाकर चेक करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। आर्यन उसकी हालत देखकर मुस्कुराया। उसने दावे के साथ कहा, जाओ, अंदर बैठकर देखो। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही। इसे चलाकर देखो, अगर पसंद आई तो हम इसे अभी ले लेंगे। आर्यन की बात सुनकर आरुषि ने लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर गाड़ी के अंदर बैठी। शोरूम के स्टाफ की मदद से वह बहुत उत्साहित हो गई। जैसे ही उसने स्टीयरिंग को छुआ, उसे प्यार हो गया। सिर्फ लड़कों को ही गाड़ियां पसंद नहीं होती, आरुषि भी इसकी दीवानी हो गई। थोड़ी देर उसे महसूस करने के बाद वह खुशी से चिल्लाई, भैया, ये कितनी स्मूथ है। मैंने बस हल्का सा पैर रखा और यह स्टार्ट हो गई। ये तो अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने सेल्स मैनेजर की तरफ देखा और पूछा, अगर मैं ऐसी 2 गाड़ियां एक साथ लूं, तो आप मुझे क्या बेस्ट कीमत दे सकते हैं? मैनेजर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर संभल कर बोला, सर, लेक्सस एलसी की शुरुआती कीमत अभी लगभग 1.2 करोड़ रुपये है। 2 गाड़ियों की कीमत 2.4 करोड़ रुपये होगी। चूंकि यह एक प्रीमियम कार है, तो डिस्काउंट तो ज्यादा नहीं है, पर अगर आप पूरा भुगतान फुल पेमेंट अभी करते हैं, तो हम आपको 1 साल की सर्विस फ्री और कुछ हजारों का फ्यूल कार्ड दे सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, थम्स अप का चिन्ह और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनें। दिल